ओमिक्रॉन के कारण देश में कोरोना की तीसरी लहर आती दिख रही है। दुनिया में दूसरे देशों की तरह हमारे देश में भी ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हालात पर काबू पाने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिसमस की शाम में देश के नाम एक संदेश जारी किया और उसमें ये बताया है कि कोरोना वैक्सीन का प्रिकॉशनरी डोज, जिसे एक्चुअली बूस्टर डोज भी हम कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा डोज या थर्ड डोज लेना अनिवार्य होगा। उसी तरह से बच्चों को भी वैक्सीन लेने के लिए कहा गया है। इसे एक क्रिसमस का गिफ्ट कहा जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर बात है कि लोगों के मन में अलग अलग शक पैदा होंगे। हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में। मुझसे भी मेरे पेशेंट्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स अलग अलग सवाल कर रहे हैं। तो मैं आज इस एपिसोड में वो सवालात के जवाब दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल जवाब एंड तक देखें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। सब में पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, वैक्सीन का बूस्टर डोज या प्रिकॉशनरी डोज क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी डोज होता है, जो ऑलरेडी जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं उनमें ये दिया जाता है ताकि इम्यूनिटी का स्तर, एंटीबायोटिक का स्तर ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा दिनों तक रहे। इसके बाद में दूसरा सवाल है कि बूस्टर डोज क्यों लें? नहीं लिए तो नहीं चलेगा क्या? फ्रेंड्स, जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ वैक्सीन के ज़रिए भी बॉडी में बनती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ वक्त के चलते धीरे धीरे 6-8 महीने में कम होनी शुरू हो जाती हैं। स्टडीज़ से ये बात साबित है कि 6-8 महीने के बाद में वो बंदा जो वैक्सीनेटेड था वो अनवैक्सीनेटेड के जैसा हो जाएगा। तो आने वाले वेरिएंट्स का सामना करने के लिए हमें तो एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत, इम्यूनिटी की ज़रूरत तो होती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें बूस्टर डोसेस ऐसे लेने पड़ते हैं हमारी इम्यूनिटी और हमारे एंटीबॉडीज़ को बढ़ाए रखने के लिए, ताकि हम उस इन्फेक्शन का अच्छे से मुकाबला कर सकें। इसके बाद में तीसरा सवाल है, ऐसे बूस्टर डोसेस आते रहेंगे तो कब तक लें? जब तक पैंडेमिक है फ्रेंड्स, तब तक हमें बूस्टर डोसेस लेते रहने पड़ेंगे। ये जनरली कहा जा रहा है कि 4 से 6 बूस्टर भी ऐसे लग सकते हैं। एक सवाल ऐसा है कि ये बूस्टर डोज सभी को लेना है या कुछ खास वर्ग के लोगों को ही, मतलब किसने लेना है और किसने नहीं? तो अभी फ़िलहाल ये बूस्टर डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें आते हैं हॉस्पिटल के कर्मचारी, सभी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, कंपाउंडर्स, क्लास 4 स्टाफ, वॉचमैन वगैरह, फिर उसके साथ में फील्ड वर्कर्स जैसे कि महानगर पालिका के लोग, पुलिस कर्मचारी, जर्नलिस्ट, ये इन लोगों के लिए अनिवार्य किया गया है। और साथ में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए भी ये रिकमेंड किया गया है। अभी आम लोगों के लिए कोई सूचना नहीं है, अभी और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पहले वाले वैक्सीन में फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले दिया गया, फिर बाद में सभी को आम कर दिया गया, शायद बूस्टर डोज भी उसी तरह से दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कब से, मतलब कौन सी तारीख से ये लेना शुरू करें बूस्टर डोसेस? तो अभी जो अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए की गई, उसमें अगले महीने के 10 तारीख से बूस्टर डोसेस देने का काम शुरू हो जाएगा, यानी 10 तारीख के बाद में। ये यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग पहले फर्स्ट डोज 2 डोसेस ले चुके हैं उन्हीं के लिए ये बूस्टर डोज वैलिड होगा, उन्हीं पर ये लागू होगा। जिन लोगों का एक ही डोज हुआ है उन्होंने अपना सेकंड डोज लेना है, और जिन लोगों ने बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लिया है तो उन्होंने वैक्सीनेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है। बूस्टर डोज उन्हीं को जिनके 2 डोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, इनमें से अच्छा वैक्सीन कौन सा है, बूस्टर के लिए कौन सा लें? तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे देश में 4 वैक्सीन चल रहे हैं। उसमें कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है और ज़ायकोविड है जो ज़ायडस कैडिला फार्मा का है। तो इसमें से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसे स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं है कि कौन सा वैक्सीन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बट मुझे ये लगता है कि जो वैक्सीन्स हम पहले फर्स्ट सेकंड डोज में लिए हैं, शायद वही वैक्सीन बूस्टर डोज में लेना पड़ेगा। इसके बाद में आखिरी सवाल है कि बच्चों में सुना है इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो उन्हें क्यों दें ये वैक्सीन, और अगर देना ही हो तो किन बच्चों को दें और कौन सा वैक्सीन दें? फ्रेंड्स, बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी रहती है ये सबको मालूम है, बट
कुछ रिसर्च में कुछ यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बच्चों में भी इसके केसेस देखे गए, उनमें डेथ रेट वगैरह पाया गया। तो हम नहीं चाहते कि कोई बच्चों को परेशानी हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये आदेश दिए हैं कि वो बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा हो उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए। उन्हें 3 तारीख से अगले महीने की वैक्सीन दी जाएगी। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि कौन सा वैक्सीन दें। तो बच्चों के लिए जायडस कैडिला का ज़ायकोविड वैक्सीन का सजेशन दिया गया है, लेकिन अभी उसके फाइनल ऑर्डर्स आने बाकी हैं। तो दोस्तों, हम नहीं जानते कि पैंडेमिक कब ख़त्म होगी। हर 4-6 महीने में एक नया वेरिएंट आ रहा है और एक नई वेव करके जा रहा है, तो हम इसमें कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड के बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी यही रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन बूस्टर डोज लें। जिस तरह दूसरे देश अपने लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी बूस्टर डोज के लिए आगे आएँ और बूस्टर डोज लें। इसके साथ में ये कहना चाहूँगा, मैं वैक्सीनेशन के साथ में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा अपनाएं। साथ में अपनी इम्यूनिटी की स्तर कैसी है उस पर ध्यान दें, इम्यूनिटी को बड़ा चढ़ाकर अच्छे से रखें। और जिन लोगों को पुरानी बीमारियां हैं जैसे कि शुगर, बीपी, हार्ट, दमा, तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को अपडेटेड कर लें, अपने रेगुलर फिजिशियन से मिल लें और ये देख लें कि उनके सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं। मैं डॉक्टर रफ़ीक, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, जब भी कोरोना वैक्सीन और कोविड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी, इस वीडियोस के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाते रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे हमारे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। क्या लगता है आपको, कमेंट करें और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मिलते हैं कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।